यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में यज्ञ महात्म्य। बहुत सुंदर ढंग से गुरुदेव ने हमें समझाया है। दक्षो गृहीतार हण साधनोत्तम यज्ञेश्वरम विश्वसिजाम परम गुरुम सुनंदन नंदाद्यनुगैवृतम मुदा गृणम प्रपेदे प्रयतः कृतांजलिः। यज्ञेश्वर विश्व सृष्टा परम गुरु भगवान जो नंद सुनकादिक पार्षदों सहित थे, उनके निकट जाकर प्रजापति दक्ष ने उनकी पूजा की सामग्री अर्पण की, जिसे भगवान ने अपने हाथों से ग्रहण किया। पुनः दक्ष ने करबद्ध हो भगवान की प्रार्थना करी। इसके उपरांत अग्निदेव ने प्रत्यक्ष होकर भगवान से कहा, यत्तेजसा हम सुसमिद्ध तेजा हव्यम वहे स्वधर आज्य सिक्तम यम यज्ञेयम पंचविधम च पंचभिः स्विष्टम यजुर्भिः प्रणतोस्मि यज्ञम। आपके तेज से जो प्रकाश मुझ में है, इसी के द्वारा टपकते हुए घृत का हव्य मैं धारण करता हूँ और उसे सब देवताओं को पहुंचाता हूँ। जिस यज्ञ स्वरूप भगवान का 5 प्रकार की यजुर्मंत्रों से यज्ञ किया जाता है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। राजन वेन ने अपने राज्य में यज्ञ आदि करने की मनाही कर दी। उन्होंने कहा कि राजा में सर्व देवों का निवास होता है, अतः केवल मेरा ही भजन और पूजन करो। इस पर ऋषिगण राजा वेन को भली भांति समझाते हैं। तम सर्वलोकामर यज्ञ संग्रह त्रयीमयम द्रव्यमयम तपोमयम यज्ञैर विचित्रैर यजतो भवायते राजन स्वदेशान नुरोद्धु महर्षि। यज्ञेन युष्म द्विषये जाते विभिर्ता यमानेन सुराः कला हरे शिष्टः सुतुष्टः प्रतिशान्ति वांछितं तद्वेलनम नार्हसि वीर चेष्टुतम। हे राजन, सर्वलोक और देवता यज्ञ में निवास करते हैं। उन वेद त्रयीमय द्रव्यमय तपोमय ईश्वर को विप्रगण आपके कल्याण और प्रजा की समृद्धि के लिए नाना विधि विधानों से चित्र विचित्र यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। आप तो ऐसे यज्ञों में सहायता करने योग्य हैं। हे वीर, आपके राज्य में द्विज लोगों के यज्ञ करने से श्री नारायण के कलारूप सभी देवगण संतुष्ट होकर सभी को मनवांछित फल देंगे। इसीलिए आपको इन यज्ञों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जब वह बहुत समझाने पर भी नहीं माना और यज्ञ बंद करने के दुराग्रह पर अड़ा ही रहा, तो ऋषियों ने शाप देकर राजा वेन को मार डाला। पुनः उनकी भुजाओं का मंथन किया, जिससे राजा पृथु का जन्म हुआ और अथा दीक्षत राजा तु हयमेध शतेन सह ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। फिर पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, जहां पश्चिम वाहिनी सरस्वती है, ब्रह्म और मनु का ब्रह्मावर्त क्षेत्र है। यह यज्ञ बड़े ही विधि विधान के साथ किया गया था। इससे वह अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हो रहा था। इस यज्ञ के महान प्रभाव की कल्पना करने से इंद्र का मन विचलित हो गया। वह अपने इंद्र पद के छिन जाने की आशंका करने लगा। तदपि प्रेत्य भगवान कर्मातिशय मात्मनः शतक्रतुर्न ममृषे पृथो यज्ञ महोत्सवम यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान हरिरीश्वरः अन्वभूतये सर्वात्मा सर्वलोक गुरुः प्रभुः अन्वितो ब्रह्म शर्वाभ्यां लोकपालैः सहानुगैः उपगीयमानो गंधर्वैर् मुनिमिश्चाप्सरो गणैः सिद्ध विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः सुनंदनंद प्रमुखः पार्षद प्रवरा हरेः कपिलौ नारदो दत्तो योगेशः सनकादयः
तमन्वीयुर भागवता ये च तत्सेव नोत्सुकः। ऐसी आशंका धारण कर ऐश्वर्यवान इंद्र ने सोचा कि राजा पृथु का 100 यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मेरा देवराज स्वर्ग का राज्य छीन लेगा। यही सोचकर वह धर्म महोत्सव को सहन नहीं कर सका। उस यज्ञ में साक्षात यज्ञपति भगवान विष्णु, जो सबके आत्मा और गुरु हैं, प्रकट हो गए थे, जिनके साथ ब्रह्मा, शिव, सर्वलोकपाल और उनके अनुचर भी थे। गंधर्व मुनि, अप्सरा गण सब उनका यश गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, गुह्यक और विष्णु के पार्षद नंद, सुनंद, कपिल देव, नारद, दत्तात्रेय, सनकादिक योगेश्वर और जिनका मन भागवत सेवन में उत्सुक था, वे सभी आकर वहां उपस्थित हो गए। यत्र धर्म दुघा भूमि सर्व काम दुघा सती देग्धि स्मा भीप्सितानर थान्य जमानस्य भारत उहु सर्वर सानिध्यः शीर्दध्यन्न गोरसान तर्वो भूरि वर्षमाणः प्रासूयन्त मधुच्यतः सिन्धवो रत्न निकराम गिरियो अन्न चतुर्विधम् उपयानमुपाजहनः सर्वे लोकाः सपालकाः इति चाधोक्ष जेषस्य प्रथोस्तु परमोदयम् असूयन भगवानिन्द्रः प्रतिघातम चीकरत। हे भारत, जहाँ सर्व मनोवांछित वस्तुओं को देने वाले पृथ्वी गोरूप धारण कर राजा पृथु यजमान को इच्छित अर्थों को देने के लिए सदा तत्पर हैं, वहाँ अभाव ही क्या हो सकता है। क्षीर, दधी, गोरस, अन्य रसों की उनके राज्य में सरिताएं बह चली। विशालकाय तरुधरों में मधुस्रावी असंख्य फल फले ही रहते। सिंधुओं ने अपार धन रत्न राशि प्रदान की। पर्वतों ने 4 प्रकार की भोजन सामग्रियां प्रदान की, भक्ष्य, भोज्य, जोष्य और लेह्य। लोकपाल सहित सब ने अपने अपने सुंदर प्रकार के उपहार दिए। भला स्वयं भगवान ही जिनके रक्षक हों, उनके परम उदय भाग्योदर्शक का वर्णन ही क्या हो सकता है। पितु के इस उत्कर्ष को देखकर ईर्ष्यालु इंद्र जलने लगा। उससे उनका उत्कर्ष सहन न हो सका। इसीलिए इंद्र ने बिना अपराध के ही उनके महायज्ञ में विघ्न करने का निश्चय करके प्रतिघात करना आरंभ कर दिया। राजा पितु के 100वें अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने वेश परिवर्तन करके माया के पंच द्वारा घोड़े का अपहरण कर लिया, किंतु पृथु के पुत्र ने बलपूर्वक घोड़ा छुड़ा लिया। माया और छल के द्वारा इंद्र ने अपना प्राण बचाया। इस भांति 2 बार इंद्र ने घोड़ा चुराया और पृथु के पुत्र ने उसे बलपूर्वक छुड़ा लिया। दूसरी बार इंद्र की इस वृत्ति से पृथु को बहुत क्रोध आया। उसने धनुष पर भयंकर बाण चढ़ाकर इंद्र का नाश कर देने की इच्छा की। इस पर ऋषियों ने राजा पृथु से कहा, वयम मरुत्वम मिहार्थ नाशनम हव्यामहे त्वर्चवसा हततशम अयात यामोपह वैरनंतरम प्रसह्य राजन जुहवाम ते हितम। हे नरेंद्र, हे नृपेंद्र, यदि आपकी इच्छा इंद्र को मारने की है तो हे राजन, आपके इस भयंकर बाण से तो इंद्र सहित सारे देवलोक का ही नाश हो जाएगा। अतः हम लोग अनर्थकारी आपके यश श्रवण से जलने वाले आपके मंगल मनोरथ के नाश में लगे अभिमानी इंद्र का यज्ञ के सारपूर्ण मंत्रों द्वारा आवाहन करके इसी यज्ञाग्नि में होम कर देंगे। वस्तुतः वेद मंत्रों की, यज्ञ मंत्रों की और यज्ञ की शक्ति ही ऐसी है कि जिसके द्वारा इंद्र सरी के शक्तिशाली देवों के राजा को भी खींच कर बुला लेना और उसे अपने सारे समाज सहित बुला लेना, यज्ञाग्नि में भस्म कर देना असंभव नहीं है। पृथु के समक्ष उनके ऋत्विजों ने कोई शेखी नहीं मारी थी, वरन एक ध्रुव सत्य का संकेत दिया था। वस्तुतः हुआ भी वही। इंद्र को इस महाशक्ति के सामने झुकना ही नहीं पड़ा, वरन विवशता से सही रास्ते पर आना पड़ा। इत्या मंत्रया क्रतु प्रतिम विद्रास्य तिजोरुषा श्रुद्ध स्थान जुहवतो भेद स। फिर से पढ़ूंगी एक बार पूरा मंत्र। इत्या मंत्रया क्रतुपतिम
विद्रा स्वर तिजोद्रुषा श्रुद्ध स्थान जुहुवतो भेत्य स्वयंभू प्रत्यषेधत। ऋषियों की वाणी सुनकर भगवान पृथु ने कहा, जब तक मेरा आप लोगों के द्वारा यज्ञ मंत्रों से खिंचकर अधर्मी इंद्र मेरे सामने अग्निकुंड में जल नहीं जाता, तब तक मैं हाथ से धनुष नहीं त्यागूंगा, क्योंकि इस दुष्ट ने अकारण ही मेरे यज्ञ में विघ्न डाला है। इसके उपरांत पृथु की इच्छा पूर्ण करने के लिए ऋषि अपने अपने हाथ में श्रुवा उठाकर इंद्र का उद्देश्य कर यज्ञ कुंड में आहुति देने लगे। जब यज्ञ यंत्रों से खिंचकर मंत्रों से खिंचकर इंद्र अग्निकुंड में गिरने ही वाले थे कि सहसा स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उपस्थित हो ऋषियों से निवेदन कर इंद्र को जलने से बचा लिया। यज्ञ पूर्ण हो जाने के पश्चात दत्ता शीर्वचना सर्व पूजिता पृथुना च ते स्व स्व स्थानम ययुर्दृष्टः शसतो यज्ञ मुंतमम। राजा पृथु ने पूजित हुए सर्व देवगण राजा को आशीष देते हुए यज्ञ की उत्तमता की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। भग्नापि वैकुंठः साकं मत्वता विभु यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक् तं भाषत एष ते कारशीद भंग हयमेध शतस्यः क्षमापयत आत्मान ममुष्य क्षंतु मर्हसि। यज्ञपति और यज्ञ भोक्ता भगवान विष्णु यज्ञ से प्रसन्न हो इंद्र को साथ लिए गए और कहने लगे, इस इंद्र ने आपका 100वां अश्वमेध यज्ञ भंग करना चाहा था, सो अब यह आपकी शरण में आया है, इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान की बात सुनकर पृथु ने इंद्र को क्षमा कर दिया। ऋषभ देव जी भगवान के अवतार माने जाते हैं। जैन मत के अनुसार उन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष हुआ है। ऋषभ देव ने यज्ञों के द्वारा ही इस देश को तपोभूमि बनाया था। द्रव्य देश काल वहा रिद्धिर्त्वयि विधो देश पचितैः सर्वैरपि क्रतुभिर्यथोपदेशं शतकृत्वयाज भगवतर्षभेण परिरक्ष्यमाण एति स्वेमिवर्षेण कस्य पुरुषो वाञ्छत्य विद्यमानमिवात्मनोऽन्य स्मात् कथञ्चन किमपि कर्हि विचिद्वेक्षते भर्तर यनुसवनं विजृंभित स्नेहातिशय मंतरेण। ऋषभ देव ने सब भांति पूर्ण विधि के साथ 100 बार अश्वमेध किए। उनके वे सब यज्ञ साधारण नहीं हुए। द्रव्य देश काल यौवन श्रद्धा ऋत्विक अनेक देवताओं के अर्थ इत्यादि द्वारा अतिशय बढ़ चढ़कर संपन्न हुए थे। उस समय किसी पुरुष की दूसरे पुरुष से अपने लिए आकाश पुष्पवत कुछ भी प्रार्थना करने की इच्छा नहीं हुई और कोई दूसरे की वस्तु पर लोभ दृष्टि भी नहीं करता था। सबों में स्नेह और शील का उद्रेक होता रहता था। ऐसी स्थिति में यज्ञों के द्वारा ही परिनिर्मित हुई थी। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचित तद अनुशासन परः पंचजनिम विश्वरूप दुष्टर मुपमेये। महाभागवत जी अपने पिता भगवान ऋषभ देव जी के आदर्श को स्वीकार कर पृथ्वी की रक्षा और प्रजा के पालन में प्रवृत्त हुए और पिता के आदेशानुसार ही उन्होंने विश्व स्वरूप की स्त्री पंचजनी का पारिग्रहण किया। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें फिर से बताएंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे श्रीमद् भागवत में यज्ञ महात्म्य। धन्यवाद।